लेसन नंबर 4, हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। अब ये जो है बेटा, ये मैंने आपको बहुत सही से पहले वीडियो में समझा दिया है। इसमें मैं स्वीट एंड शॉर्टली अगेन आपको समझा दे रही हूँ, जिससे आपके सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, अभी मैं बता दूँ, टू एंश्योर दैट द फ्रेंच डिड नॉट बिकम पावरफुल इन इंडिया, गवर्नर जनरल वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस टू एक्सप्लेन ब्रिटिश रूल इन नेटिव स्टेट। तो वेलेस्ली ने जो है सब्सिडरी अलायंस की नीति अपनाई, बराबर। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अब ये सब्सिडरी अलायंस किसने सबसे पहले माने थे? तो स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, फिर जोधपुर और गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, सिंधियास ऑफ ग्वालियर, है ना, इन सब ने जो है अपनी ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी मानी थी। और इसमें एक बात और थी कि वेलेस्ली ने ऐसा बोला था कि मेरी जो आर्मी है वो आपके राज्य में रहेगी, पर कभी आप मेरी आर्मी का खर्चा ना उठा सके तो उसके बदले में जो है आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, यानी दंड देना पड़ेगा। तो वो फ़ाइन के रूप में हम जो है आपके राज्य से एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अपने अंडर ले लेंगे, बराबर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास समझो 4 रूम है, बराबर, और 4 रूम जो है वो 4 रूम में आप जो है बाहर वाले इंसान को बुला रहे हो, सब यानी उससे बोल रहे हो कि भाई तू सब जो है मेरा सब संभालना, मैं तुझे जो है सब पैसा वैसा दूंगा, बराबर, तेरा खाने का और सबका ध्यान रखूँगा। पर कभी जो है आप उस इंसान को बराबर संभाल ना पाए तो उसके बदले में वो इंसान ऐसा बोलता है कि आपके 4 रूम में से 1 रूम जो है वो मेरा हो जाएगा, बराबर। तो ये सब्सिडरी अलायंस में भी यही बात वेलेस्ली ने बोली थी कि इन शॉर्ट कभी आप इन फ्यूचर जो मेरी आर्मी को ना संभाल पाए तो आपके राज्य का थोड़ा जो हिस्सा है वो मेरे पास आ जाएगा, यानी उसका राजा मैं बन जाऊंगा, बराबर। तो ऐसी बात जो है उसने अपनी पॉलिसी में बोली थी। तो शुरुआत में तो जो है वो ये सब इन सबको बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है कि हमको नहीं लड़ना है, कुछ नहीं, हम तो आराम करेंगे और हमारी सारी जो चिंता है वो ये ब्रिटिश लोग उठाएंगे। तो ये इन शॉर्ट ऐसा देखा जाए तो दिस सब्सिडरी अलायंस वाज लाइक स्लो पॉइजन, है ना। तो ये जो था वो धीमा जहर था। अब इसके बाद मैं बता दूं कि जो देखो बहुत सारे लोगों ने इसकी बात नहीं भी मानी। उसमें जो थे टीपू सुल्तान आए, बराबर। टीपू सुल्तान ने जो है उनका ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई मुझे आपका ये सब्सिडरी अलायंस नहीं मानना है। तो वेलेस्ली ने क्या बोला कि नहीं भाई चल तुझे नहीं मानना है कोई बात नहीं, पर अब तुझे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। तो यानी इसने क्या नीति करी? पहली नीति कि आप जो है हमारी सब्सिडरी अलायंस मानो, दूसरी नीति नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ेंगे, है ना, आप हमारे साथ लड़ो और हमको जीतो। तो जो है टीपू सुल्तान जो थे वो उनके साथ लड़े, यानी कौन से 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें हार जाते हैं और मजबूरन जो है मैसूर भी जो है वो अब ब्रिटिशरों के अधीन हो जाता है। यानी धीरे धीरे जो है ब्रिटिशरों ने पूरे इंडिया में जो है अपना शासन कायम कर लिया था, बराबर। फिर इसके बाद जो ब्रिटिशरों ने नीति अपनाई वो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी क्या? देखो मैं बता दूं कि इंडिया जो था हमारा 600 राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, यानी पूरा अखंड भारत नहीं था उस टाइम। अभी जो हमारा इंडिया है जितने 29 स्टेट है वैसा उस टाइम हमारा इंडिया नहीं था। सब राज्य रजवाड़े जो थे वो अपना अपना हिस्सा और अपना अपना राज्य लेकर बैठे थे। तो उन 600 राज्यों में जो बहुत पावरफुल रजवाड़े थे, जैसे मराठास थे और ये सब थे, तो उनको जीतना जो था वो ये ब्रिटिशरों के लिए पॉसिबल नहीं था। जब ये मराठास के जो नाना फडनीस जब तक ज़िंदा थे तब तक जो है ब्रिटिशर मराठा के सामने भी नहीं देख पाए, क्योंकि मराठा इतने पावरफुल थे। पर जैसे ही उनकी डेथ हुई तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंदर अंदर जो है सबको लड़वाया। यानी अंदर अंदर लड़वाया, यानी उन्होंने क्या बोला कि तुम हमको साथ दो तो मैं जो है तुम्हें तुम्हारे इस राज्य का राजा बना देता हूँ, बराबर। और अब राज करना सभी को पसंद होता है,
तो मराठास जो है वो भी धीरे धीरे इसके शिकार बने, यानी किसके, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बने और मराठाओं का शासन भी जो है अब वो चला गया। बराबर। अब देखो, आफ्टर द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन साउथ इंडिया द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू फ्रेंडशिप विथ नेपाल। अब जो है उसने साउथ जीत लिया, बराबर। उसके बाद जो है वो नेपाल आए। नेपाल से भाई उसको ऐसा था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैं बता दूँ, दे एंटर इनटू द ट्रेडी टू फ्रेंडशिप विथ नेपाल, है ना। तो जो है उसने नेपाल के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाई, क्योंकि नेपाल उस टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके साथ ब्रिटिशरों का लड़ाई नहीं हो सकती थी, ब्रिटिशर उसमें हार जाते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो आप है हमारे साथ फ्रेंडशिप करो, बराबर। और जब उसने नेपाल से फ्रेंडशिप करी तो वॉन द बैटल विद द अफगान एंड एस्टेब्लिश द रूल इन सिंध। तो उन्होंने जो है नेपाल को साथ दिया और अफगान को जीता और सिंध में भी जो है अपना शासन स्थापित करा, बराबर। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें आपको बता दूँ, सिख, देखो मैं बता दूँ यहाँ पे, सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह, ये जब तक जिंदा थे, बराबर, उनके टाइम जो है वो इतने पावरफुल थे कि ब्रिटिशर जो है वो उनके सामने नहीं खड़े रह सकते थे। तो रंजीत सिंह द किंग ऑफ पंजाब वॉज अ पावरफुल रूलर, यानी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। तो द ब्रिटिशर डिड नॉट सक्सीड इन कॉन्करिंग पंजाब अंटिल ही वॉज अलाइव, यानी ब्रिटिशर जो थे उनके जीते जी पंजाब नहीं जीत सकते थे। आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफ़र ड्यू टू अनार्ची, यानी उनके मृत्यु के बाद जो है पंजाब को भी ब्रिटिशरों के उसमें जाना पड़ा, बराबर। तो देख लो, अब धीरे धीरे जो है ब्रिटिशरों ने अपना पूरा साम्राज्य जो है अपने भारतवर्ष में फैलाना शुरू कर दिया था। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बराबर ना। तो धीरे धीरे जो है ब्रिटिशरों ने अपना साम्राज्य सब दूर फैला दिया था। अब जो आती है वो आती है डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब एनेक्सेशन यानी क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनेक्सेशन? तो एनेक्सेशन का मतलब होता है हड़प लेना, बराबर। और ये डलहौजी जो थे वो ये वेलेस्ली के बाद आए थे और इनको इंग्लिश में नाम डलहौजी था और हिंदी में इन्हें हमारे भारत में से नाम मिला था डेलहौजी, बराबर। डलहौजी बोलते थे इन्हें, तो इनका हिंदी नाम डलहौजी था और इंग्लिश में डेलहौजी बोला जाता था। अब जो है देखो, आपको ये तो पता पड़ गई होगी कि अंदर अंदर जो है हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही टूटा था भाई। एक दूसरे ने किसी का साथ ही नहीं दिया, साथ दिया होता तो ये ब्रिटिशर जो है वो हमारे ऊपर नहीं बैठे होते। ब्रिटिशरों ने देखा, हम भारत में आए और उन्होंने देखा कि भारतीय जो राजा है वो अंदर अंदर लड़ते रहते और उनमें संप नहीं है, एकता नहीं है, बराबर। तो उन्होंने क्या करा, अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, बराबर। जहाँ पे वो डिवाइड कर सकते थे वहाँ पे डिवाइड करा, जहाँ लड़वा सकते थे वहाँ लड़े, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि चलो ये राज्य जो है वो हमसे ज़्यादा कमज़ोर है तो हम उस पर धावा बोल दें, यानी उस पर हम अटैक करें, वॉर करें, तो भी जो है उनका राज्य हमारे हिस्से में आ जाएगा। तो ऐसे इन शॉर्ट जो है ये सब्सिडरी अलायंस, फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ये लड़ाई झगड़े, वॉर, इसके चलते जो है ब्रिटिशरों ने अपना साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला लिया था, बराबर। और अब इसके जो ये आए थे अपने गवर्नर डलहौजी, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, तो एनेक्सेशन। अब उन्होंने क्या करा कि भाई एनेक्सेशन में क्या होगा कि आपके राज्य में आपके राजा जो है वो बिना संतान मरे, यानी आपको बेटा ना हुआ तो आपका राज्य जो है वो हमारे कंपनी के अधीन आ जाएगा, बराबर। यानी कंपनी वाले जो है हम आपके राज्य के राजा बन जाएंगे। और आपको पता है हमारा इंडिया तो जो था वो पहले ऐसा बहुत रूढ़िचुस्त था, ऑर्थोडॉक्स थे, उसमें सबके सब ऐसा मानते थे कि बेटा ही हमारा वंश चलाता है। तो अब जिस राज्य में बेटे नहीं थे
वो राज्य तो वैसे ही कंपनी के हाथ में आ गए, बराबर, जिसमें सतना, झांसी, नागपुर ये सब जो है वो धीरे धीरे कंपनी के पास चले गए। और झांसी और ये सब जो थे वो बड़े राज्य थे। यहाँ से जो है ब्रिटिशरों को बहुत ज़्यादा आवक होती थी, पैसा मिलता था, यानी यहाँ पे बिजनेस अच्छा था, बराबर ना। तो फिर ये बर्मा वो भी चला गया, फिर पंजाब भी चला गया। तो धीरे धीरे जो है अब ब्रिटिशर जो है वो ज़्यादा पावरफुल बनने लगे। और इसका मेन एक कारण ये भी है कि हमारे भारत में जो है उस टाइम एकता नहीं थी। हमारे भारत में जो थे 600 राजे रजवाड़े थे, बराबर। 600 राजे रजवाड़ों ने क्या करा कि उन्होंने अपना ही हिस्सा संभाला, उन्होंने किसी को साथ नहीं दिया, मिलजुल कर साथ नहीं दिया, जिस वजह से जो है ये ब्रिटिशरों ने हमारे पर 200 साल शासन करा। अब देखो, अब डलहौजी ने क्या करा कि उसने देखा कि अब मेरे बिजनेसमैन जो है उनको टी, कॉफ़ी और कॉटन में से सबसे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस मिल सकता है। तो वो उन्होंने एक्सपांड करने के लिए अपनी नए रूल्स बनाए, बराबर। और उसने जो है फिर हमारे इंडिया में जो है ट्रेन भी चालू करी, बराबर, मुंबई और थाने के बीच में। फिर जो है उसने अपना ये पोस्टल सिस्टम स्टार्ट करा, वायरलेस सिस्टम स्टार्ट करा। फिर जो है इंग्लिश जो अपनी इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा, बराबर। उसने 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में, ना। तो इस तरह से जो है उसने थोड़े सारे बदलाव भी लाए। पर ये बदलाव जो हमारे इंडिया के थोड़े लोगों को ये बदलाव पसंद आया, पर दूसरे लोगों ने तो ऐसा भी बोला कि आप जो है हमारे देश को उसकी सभ्यता पर से हटा रहे हो। फिर इसने दूसरा अच्छा काम करा था कि बाल विवाह बंद करा था। आपको पता है कि हमारे इंडिया में बाल विवाह होता था, छोटे बच्चियों की शादियां हो जाती थी, है ना। तो उन्होंने बाल विवाह बंद करा। फिर विडो रीमैरिज यानी विधवाओं की दूसरी बार शादी शुरू करी, है ना। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ें भी जो थी वो उन्होंने स्टार्ट करी, बराबर। पर इसके देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आते हैं। तो पॉजिटिवली तो सबने सोचा कि चलो ये अच्छी चीज़ है, पर नेगेटिवली क्या सोचा कि आप जो हो हमारी सभ्यता जो हो उसे तोड़ रहे हो, ये हमारी सभ्यता के विरोध में है। पर धीरे धीरे इन सब चेंजेस से और ये इनकी मनमानियों से, ब्रिटिशरों की मनमानियों से जो है अब अंदर भारत की जनता में जो है वो क्या हो रहा था, तो विद्रोह पैदा हो रहा था। यानी ब्रिटिशरों के लिए उनके मन में जो है वो अब विद्रोह की भावना आ रही थी। अब उन्हें ब्रिटिशर जो थे वो पसंद नहीं थे। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है ब्रिटिशरों के सामने जवाब देना शुरू करा। और जो है फाइनली हमको पता है कि 1947 में ब्रिटिशरों को हमारा भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो ये लेसन में जो है इतना था समझने जैसा, बराबर। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ द ट्रेडर बिकम रूलर्स। तो ये कैसे बने भाई, तो ये जो है हमारे वहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार के बाद जो है इन्होंने सारी चीज़ें हमारे ऊपर कैसे शासन करा, बराबर ना। तो वो कौन सी पॉलिसी लाए, तो वो सब्सिडरी अलायंस लाए, फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, फिर वॉर करा उन्होंने, फिर एनेक्सेशन, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने करी, बराबर। और उन्होंने सही अच्छा क्या करा हमारे देश में, तो उन्होंने हमारे देश में क्या करा, ड्यूरिंग डलहौजी पीरियड द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू थाने इन ईयर 1853, है ना। फिर इन्होंने दूसरी अच्छी बात क्या करी, तो भाई इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ दैट वेर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। कौन से साल में, तो 1857 में, बराबर। फिर डलहौजी ने दूसरा क्या करा, तो डलहौजी ने एक लॉ पास करा, जिसमें क्या था इस लॉ में, तो बैनिंग चाइल्ड मैरिज एंड अगेन विडो रीमैरिज, बराबर। तो ये चीज़ जो है उसने स्टार्ट करी। फिर उसने क्या करा भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ, है ना, इसका इंट्रोडक्शन करा। फिर जो है हमारे इंडिया में
थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें भी करी और हमारे इंडिया के बारे में सोचा भी, पर इसके साथ साथ में जो है हमारे इंडिया में से इन्होंने सारी चीज़ें लूटी भी, है ना। तो हम देखें कि द सब्सिडरी अलायंस, द एनेक्सेशन पॉलिसी क्रिएटेड डिसर्टिफिकेशन अमोंग पीपल, दिस रीच saturation point and people rebelled. This result in the freedom movement of 1857. तो ये सारे बदलाव आने की वजह से जो है वो पीपलों में जो है अब विद्रोह की भावना जागी, या फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरू करा। फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने कब शुरू करा? तो 1857 में, बराबर 1857 में जो है उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरू करा। और हमारे को इसके बाद 1947 में जो है फाइनली हमको आज़ादी मिली। और आज़ादी के टाइम भी इन्होंने क्या करा कि आज़ादी के टाइम भी इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया ना। तो ब्रिटिशरों की ये पॉलिसी मैंने आपको समझा दी। इसके आगे जो है और बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारा सब हुआ, पर वो हमको क्लास 9th में पढ़ना है, क्लास 8th में इतना ही है। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा, है ना। तो ये लेसन जो है आपका पूरा हुआ। How the trader become ruler is complete now.